अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ये एक कैप बनाना आपको सिखाऊंगी। ये देखें, इसकी फ्रंट साइड, ये इसकी बैक साइड। इसके ऊपर एक मैंने स्माइली बना के लगाई है। लड़के भी पहन सकते हैं और लड़कियां भी पहन सकती हैं। इसकी फुल वीडियो मैंने बनाई है, मैं आपको बनाना सिखाने लगी हूँ। ये मैंने ऊन ली है, 3 प्लाई की ये ऊन है, बारीक ऊन है। और इसके लिए 2 mm का मैंने क्रोचेट लिया है, क्रोशिया लिया है। स्टार्ट में मैजिक सर्कल बनेगा। कैप, अक्सर कैप जो है वो मैजिक सर्कल से बनती हैं। ये मैं 3 से 6 मंथ के बेबी के लिए बना रही हूँ। पहले 3 चेन बनाऊंगी और उसके बाद मैजिक सर्कल में 12 डबल क्रोशिया डालूंगी। ये 1 2 3 ये देखें, अब मैंने मुकम्मल ये 12वां डाल रही हूँ। ये 12 डबल क्रोशिया मुकम्मल कर दिए हैं। ये जो धागा है इसको खींचूंगी ऊन को, उसके बाद ये गोल सर्कल तैयार हो गया है। तीसरी चेन में डाल के स्टिच स्लिप दे दूंगी। ये हमारा पहला राउंड मुकम्मल हो गया। उसके बाद 3 चेन दूंगी। 3 चेन देने के बाद ये डबल क्रोशिया। हर चेन में हम 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। 2 डबल क्रोचेट इन एवरी चेन। ये देखें, हर चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया डाल रही हूँ। जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे मैजिक सर्कल में, वो 24 हो जाएंगे। इस तरह ये सारा सर्कल मैंने मुकम्मल किया। लास्ट में ये फिर 2 डबल क्रोशिया, एक ही चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया डाल रही हूँ। ये लास्ट वाला सिंगल बना रही हूँ। जो 3 चेन बनाई थी उसके साथ मिलके ये भी डबल हो जाएगा। 1 2 3 ये स्टिच स्लिप दे देंगे। ये देखें, ये दूसरा राउंड भी मुकम्मल हो गया। 3 चेन और अब तीसरा राउंड। अब फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोचेट। अब इसमें हम 1 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, सादा डबल क्रोशिया अगली चेन में। ये अगली चेन में फिर 2 डबल क्रोशिया, एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। उससे अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया। एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया। ये देखें, गौर करें, 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1। इस तरह ये पूरी रो मुकम्मल हो जाएगी हमारी तीसरी। ये लास्ट में हम 2 डबल क्रोशिया डाल रहे हैं एक ही चेन में। ये राउंड ख़त्म हुआ। तीसरी चेन में डालकर स्टिच स्लिप देंगे। ये 3 राउंड मुकम्मल हो गए। चौथा राउंड स्टार्ट है। 3 चेन देंगे और उसके बाद फिर एक दफ़ा डबल क्रोशिया सेम स्टिच में देंगे। ये उसके बाद 2 चेनें जो हैं उनमें आप डबल क्रोशिया देंगे, सिर्फ एक दफ़ा। अगली चेन में ये 2 हो गए। अब तीसरे में आप 2 दफ़ा डबल क्रोशिया डालेंगे।
ये देखिए, ये डबल क्रोशिया, दो फिर सादे डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया एक ही चेन में। अब फिर आप दो डबल क्रोशिया डालेंगे अलग अलग दो चेनों में, उससे अगली चेन में हम दो डबल क्रोशिया डालें। ये देखिए, ये राउंड हमारा मुकम्मल हो गया। ये लास्ट वाला देखिए, स्टिच स्लिप देंगे, कलर चेंज करेंगे हम। यहाँ पे साथ में इसके जिंक कलर मिला रही हूँ। स्टिच स्लिप के अंदर से ही मैं निकालूंगी इसको। बहुत इजी रहता है ये और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर ये निकाल लिया इसको स्टिच स्लिप में से। बस थोड़ा सा दोनों धागों को आपने टाइट कर देना है। ये जो वाइट धागा है इसको भी हमने टाइट कर देना है। उसके बाद 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिये एक ही चेन में। ये जो चेन वाली है इसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, आगे से मैं 2 डबल क्रोशिये डाल रही हूँ। 2 डबल क्रोशिये, उसके बाद अब यहाँ भी हम 3 डबल क्रोशिये 3 चेनों में डालेंगे। 1 2 एंड 3। अगली चेन में आप 2 डबल क्रोशिये डालेंगे। ये देखें, 2 और 3 सादा और फिर 2 डालेंगे। ये 3 के बाद आप ये रो इसी तरह सारी कंप्लीट होगी। इसी तरह कैप में हम बढ़ाते जाते होते हैं। ये देखें, ये अब इसी तरह हमारा अब ये छठा राउंड चल रहा है। इस छठे राउंड में हमने वहाँ पे 3 बढ़ाए थे, 3 किए थे सादा, अब हमने 4 सादा किए हैं। ये लास्ट वाला चल रहा है इसका। सादा डबल क्रोशिया बन रहे हैं। ये मुकम्मल हो गया। ये आप देख सकते हैं, 4 हमने डबल क्रोशिया सादा रखे हैं इस राउंड में और उसके बाद डबल। अगर आप चाहते हैं कि छोटी ज़्यादा बनाना चाहते हैं, न्यू बॉर्न की बनाना चाहते हैं, तो आप इतने ही रहने दें, अगले राउंड में आप ना बढ़ाएं। मैं 3 से 6 मंथ बेबी के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे 5 फिर डबल क्रोशिया दूंगी इस राउंड में सादा, और उसके बाद डबल दूंगी डबल क्रोशिया अगली चेन में। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ी इसको इससे बड़ी कर लें, तो फिर आप 10 के बाद भी एक बढ़ा सकते हैं। मैं हर 5 के बाद अब इसको इस राउंड को बढ़ा रही हूँ। ये 7वां राउंड हमारा चल रहा है। अब ये देखें, 1 2 3 4 5 के बाद मैं बढ़ा रही हूँ। ये 7वां राउंड है। अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं टोपी, तो फिर आप 5 राउंड के बाद ना बढ़ाएं। मैंने बढ़ाया है। ये अब मुकम्मल हो गए हैं मेरे 7 राउंड। 7 राउंड मुकम्मल हो गए हैं। ये हम स्टिच स्लिप देंगे और कलर को चेंज करेंगे। ये कलर चेंज हो गया। मैं नीचे से स्टिच स्लिप के साथ ही इसको खींच लेती हूँ अपनी तरफ धागे को। ये बहुत ईजी रहता है, मैं काटती नहीं हूँ बार बार। ये 3 चेन दी दी हैं। अब हमने इसको नहीं बढ़ाना, बस जितने हमने राउंड बढ़ाने थे हमने बढ़ा लिए।
अब हम इसको सिंपल बनाएंगे। इस राउंड को 7 राउंड तक हमने बढ़ाया है। आप 6 राउंड तक बढ़ा सकते हैं अगर आपने छोटी बनानी है तो। अब बिल्कुल सारे ही डबल क्रोशिया हमने बनाने हैं, सादा डबल क्रोशिया, बिल्कुल पूरा राउंड ये सादा डबल क्रोशिया का बनेगा। हर डबल क्रोशिया के अंदर हमने एक दफ़ा ही डालना है। ये राउंड हमारा मुकम्मल हो गया। ये हमारा 8वां राउंड मुकम्मल हो गया और ये बिल्कुल सिंपल राउंड है, बिल्कुल सादा हमने डबल क्रोशिया बनाया है। ये स्टिच स्लिप दिया, इधर से हम अब धागा चेंज करेंगे। ज़्यादा मैंने क्रीम कलर को प्रेफर किया है। मैं नीचे से धागे को खींच के टाइट कर लें। ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। अगला राउंड भी हम सादा ही बनाएंगे, ये भी सादा ही डबल क्रोशिया चलेगा। ये अब हमारा 9वां राउंड चल रहा है सादा डबल क्रोशिया का। ये राउंड कंप्लीट हो गया। नौ राउंड अब हमारे मुकम्मल हो गए। ये देखिए, ये 2 हमने बिल्कुल सादा बनाए हैं। अब इसमें हल्की सी मैं डिज़ाइनिंग करने लगी हूँ। मैं एक बूंद सी बनाती हूँ, बहुत प्यारी लगती है। छोटे बेबी बच्चों के जो कैप वगैरह होते हैं या शर्ट्स वगैरह आप बना रही हैं। 3 चेन दिए और मैंने इसको टर्न कर दिया कैप को। रॉन्ग साइड से ये बनेगा डिज़ाइन। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया दे दिया 3 चेन बना के। अब इसके बाद डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक सिंगल दे दूंगी। ये देखिए, फिर डबल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, अब डिज़ाइन हल्की हल्की, ये देख रहे हैं, आपको महसूस हो रही है हल्की हल्की बूंद बन रही है। अगर आप ज़रा ज़्यादा मोटी बूंद बनाना चाहते हैं तो आप ट्रिपल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया भी दे सकते हैं। लेकिन मैं छोटे बेबी की बना रही थी, इसलिए मैंने छोटी छोटी बूंद बनाई है इसको। ये डबल और सिंगल क्रोशिया से ये पूरा, ये देखें, ये पूरा राउंड तकरीबन मुकम्मल हो गया। इसकी लुक देखें, प्यारी लग रही है ये। अब इसके बाद ये लास्ट वाला है। अभी मैं यही कलर रहने दूंगी। ये लास्ट सिंगल क्रोशिया दे दिया। अब इसके बाद स्टिच स्लिप, अब इसकी सीधी साइड आ गई है। इसको टर्न करेंगे। ये देखें, अब टोपी की शेप भी बन रही है और ये सीधी होके, ये देखें, ये छोटा हल्का हल्का डिज़ाइन आ गया बूंद का। अब दोबारा से हम 3 चेन दिए और इसको टर्न कर दिया। अब हम डबल क्रोशिया दोबारा से सादा बनाएंगे। ये सारी डिज़ाइनिंग ऐसी है। राइट साइड से आप सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे, रॉन्ग साइड से आप एक डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। ये तकरीबन पूरा राउंड इसी तरह, जहाँ पे आपने सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे भी डबल क्रोशिया देंगे और जहाँ पे आपकी बूंद बनी है वहाँ पे भी आप डबल क्रोशिया देंगे। ये देखें, पूरा राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट डबल क्रोशिया, इसके बाद स्टिच स्लिप है। जो तीसरी चेन होती है उसके अंदर डाल के हमने स्टिच स्लिप देना होता है। ये पहले उसमें से निकाला, फिर इधर से निकाल दिया, फिर से 3 चेन और हम इसको टर्न कर देंगे। ये रॉन्ग साइड है इसकी, उधर से सिंगल क्रोशिया और इसी तरह ये डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया
फिर डबल क्रोशिया, ये राउंड मुकम्मल हो गया। बारह राउंड, ये 12वां राउंड था। 12वां राउंड मुकम्मल होके आगे मैंने ये लास्ट वाला बना दिया है। कलर चेंज हो के सेम वही सारा बनाया है। चौदहवां राउंड ये बन रहा है। जो ऑफ वाइट कलर है उसके मैंने 4 स्टेप बनाए हैं, और ये जो जिंक कलर है इसकी मैंने 2 स्टेप बनाए हैं डिज़ाइनिंग के। ये धागा खींच लिया अपनी तरफ। अब दोबारा ये ऑफ वाइट बनेंगे 4 राउंड। ये देखिए, ये अब 15वां राउंड शुरू हो गया। 15, 16, 17, 18 राउंड के बाद ये लास्ट वाला चल रहा है। लास्ट वाला डबल क्रोशिया बना के अब ये मैं हल्की सी बूंद बना रही हूँ। ये देखें, 3 चेन दे के आगे सिंगल क्रोशिया दिया पीछे से। अब ये दोबारा देखें, ये सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, और इसकी बैक साइड से सिंगल क्रोशिया दोबारा से निकालेंगे। ये देखें, ये सिंगल क्रोशिया 1 स्किप करेंगे और अगले में फिर ये सिंगल क्रोशिया दे देंगे। इस तरह फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया पीछे से। जो आपने 3 चेन लिया उसके पीछे से आप सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। ये यहाँ से एक स्किप करेंगे, अगले में सिंगल क्रोशिया दे देंगे। ये बहुत प्यारी सी बूंद बनती जाएगी। ये लास्ट राउंड है कैप का। ये देखें, पूरा राउंड ये ऐसे ही मुकम्मल हो गया। ये लास्ट में स्टिच स्लिप दिया है। ये आखिरी बूंद बन रही है। ये आखिरी बूंद बन रही है और लास्ट में स्टिच स्लिप देंगे। ये 20वां राउंड है। 19 राउंड वो बने और ये बूंद जो है ये 20वां राउंड है। कैंची से आप इसको कट कर देंगे, जिंक कलर के धागे को भी और येलो कलर के धागे को भी। ये देखें, ये आप स्माइली बनाने लगी हूँ, उसके लिए भी मैजिक सर्कल बनाएंगे। सेम वही कंडीशन होगी जैसे हमने कैप के लिए मैजिक सर्कल बनाया था, लेकिन इसमें हम 15 डालेंगे डबल क्रोशिया। बिल्कुल ये राउंड बनेगी जैसे हमने कैप का मैजिकल सर्कल बनाया था। इसमें 15 डालेंगे हम। ये देखें, ये 15 मुकम्मल हो गए। अब इसको धागे को खींच के इस राउंड को मुकम्मल करेंगे, पहले राउंड को। स्टिच स्लिप देंगे तीसरी चेन में। ये देखिए, मैंने फ्लावर नहीं बनाया, मेरा दिल था कि मैं इसके ऊपर स्माइली बनाऊं। ये हर चेन में अब
2 डबल क्रोशिया डालेंगे, सेम वही जैसे हमने कैप के लिए किया था। हर चेन में हम डबल क्रोशिया डालेंगे 2, सेम कैप वाला ये सारा है। ये देखिए, ये राउंड दूसरा भी मुकम्मल हो गया। जिससे स्लिप दिया है, ये 2 राउंड मुकम्मल हो गए। अब 3 चेन देंगे और तीसरा राउंड वैसे ही हम देंगे। पहले में डबल डालेंगे और फिर एक सादा और एक डबल, एक सादा डबल क्रोशिया और एक डबल। ये सारा राउंड इसी तरह मुकम्मल होगा। एक सादा डबल क्रोशिया और एक डबल डबल क्रोशिया एक चेन में। ये देखें, एक सादा एक डबल और एक सादा एक डबल, इस तरह ये चौथा राउंड भी मैंने मुकम्मल कर दिया है। सेम ये कैप जैसे ही आपने बनाना है। ये ख़त्म हो गया। ये हमारी बिल्कुल राउंड शेप में एक सर्कल हमारा तैयार हो गया। अब इसको कैंची से काट के इसको अलग कर देंगे। ये हमारी स्माइली तैयार हो गई है। ये देखें, बिल्कुल गोल राउंड बन गई है। अब इसके अंदर दूसरे धागे के साथ स्माइली थोड़ी सी बनाएंगे। यहाँ से ये नीचे से मैंने क्रोशिया को डाला है। ये देखें, नीचे से मैंने धागे को निकालना है। ये देखें, यहाँ से मैंने इसको निकाल लेना है। थोड़ी मुश्किल है लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है, निकल आएगा। ये देखें, निकल आया। अब इसके बाद इसको नीचे से कंट्रोल करके तो स्टिच स्लिप देते जाएंगे तो ये एक चेन सी बन जाएगी। ये देखें, पहला स्टिच स्लिप मैं निकाली, ये निकल आया। उसके बाद साथ साथ हमने निकालते जाना है। जितनी हमें स्माइली चाहिए उतनी हमने तैयार कर लेनी है। ये देखें, 2 स्टिच हो गए, 2 हो गए, ये 3। ये देखें, यहाँ तक मैंने स्माइली तैयार कर लिया। अब इसको मैं नीचे से निकाल के इसका धागा कट कर दूँगी और उसके बाद ये इसकी 2 आइज़ बनाई हैं और एक इसका नोज़ बनाया। और अब इसको मैं अपनी कैप के ऊपर लगा दूँगी। पहले ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, सुई धागे के साथ इसको मैंने लगा दिया और ये देखिए अब ये रेडी है।